हर हर महादेव। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आपने कैलाश और उसके रहस्य के बारे में पढ़ा या सुना जरूर होगा। क्या वहां भगवान शिव रहते हैं? क्या कैलाश के नीचे कोई शहर है? क्या कैलाश पृथ्वी के केंद्र पर है? क्या कोई कैलाश पर चढ़ पाया है? उन लोगों का क्या होता है जो वास्तव में कैलाश पर चढ़ने का प्रयास करते हैं? आइए इस वीडियो में सभी का जवाब ढूंढते हैं। कैलाश पर्वत तिब्बती पठार के सुदूर इलाकों में स्थित है। एशिया की कुछ प्रमुख नदियां कैलाश पर्वत से निकलती हैं। यह पर्वत सिर्फ एक चोटी नहीं बल्कि आध्यात्मिक महत्व, भौवैज्ञानिक रहस्य और अस्पष्ट घटनाओं का प्रतीक है। कई हिंदी ग्रंथों और पुराणों में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर बताया है। शिव पुराण में कैलाश पर्वत का उल्लेख 100 से अधिक बार किया गया। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि कैलाश देवचुप का घर है जो सर्वोच्च सद्भाव का प्रतीक है। जैन धर्म में कैलाश वो स्थान है जहां उनके विश्वास के निर्माता पहले त्रिहांतकारा ऋषभ देवा को पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त हुई थी। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की कैलाश के बारे में सोच कुछ अलग ही है। 1999 में रशिया के एक डॉक्टर अर्न्स्ट मुल्दशेव ने अपनी रिसर्च में बताया कि कैलाश एक मैन मेड पिरामिड है और छोटे छोटे पिरामिड से घिरा हुआ है। मुल्दशेव ने यह भी बताया कि जब उनकी टीम कैलाश के आसपास कैंप कर रही थी तो रात के सन्नाटे में पहाड़ के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे पिरामिड के अंदर कोई रह रहा हो। मुल्दशेव ने लिखा कि तिब्बतन ग्रंथों में शंबाला का जिक्र है जो एक आध्यात्मिक देश है जो कैलाश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। मुल्दशेव कहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनके लिए कैलाश पे चर्चा करना काफी कठिन है, लेकिन वो सकारात्मक रूप से कह सकते हैं कि कैलाश परिसर का पृथ्वी के जीवों से सीधा संबंध है। रशिया और अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए कई अध्ययनों में यह माना गया कि यह पवित्र शिखर दुनिया के केंद्र में स्थित है और इसीलिए इसे दूरी मुंडी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह दुनिया के कई अन्य स्मारकों से जुड़ा हुआ है। नॉर्थ पोल से कैलाश पर्वत की दूरी है 6,666 किलोमीटर और साउथ पोल से इसकी दूरी है 13,332 किलोमीटर, जो कि नॉर्थ पोल के डिस्टेंस का डबल। यह वह बिंदु है जहां पर स्वर्ग पृथ्वी से मिलता है। दो नदियां पास पास लेकिन सरासर अंतर। अपनी प्रकृति के अनुरूप पवित्र मानसरोवर झील का पानी शांत रहता है, चाहे वहां हवा चल रही हो या नहीं। इसके अलावा इसका पड़ोसी राक्षस ताल अशांत रहता है। केवल कुछ ही भक्त जानते हैं कि मानसरोवर झील और राक्षस ताल दोनों गंगाचू चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। फिर भी मानसरोवर झील का पानी ताजा है जबकि राक्षस ताल का पानी खारा है। राक्षसों के सर्वोच्च राजा रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत की तलहटी में गहन पूजा की। रावण प्रतिदिन अपने 10 सिरों में से एक सिर की बलि शिव को अर्पित करते थे, इसीलिए इसे राक्षस ताल कहा जाता है। क्या कभी कोई कैलाश की चोटी तक पहुंचा है? कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर छोटा है। माउंट एवरेस्ट पे 10,000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं और चोटी पर पहुंच चुके हैं। 1930 के पर्वतारोही ह्यूज रेटलिक
जो अपनी माउंट एवरेस्ट की एक्सपीडिशंस के लिए फेमस हैं। जब वो अल्मोड़ा के गवर्नर थे, उनका ध्यान कैलाश की तरफ गया और वो उसके रहस्यों की ओर आकर्षित हुए। An exclusive interview with Mr. Hugh Rutledge, who led this season's Mount Everest expedition. He tells us some of the perils of Everest. Well, here we are back again from the 5th expedition to Mount Everest, and we've had rather less luck than our predecessors, if anything, but our time wasn't by any means wasted, and we've learnt a great deal. We know, for instance, and we proved it at considerable risk, Nellie had 2 or 3 disasters, that the great 1,200-foot ice wall of the east side of the North Col must not be attempted once the monsoon has started. Now we leave snow-capped Everest to go. अंततः उन्होंने इस पवित्र स्थल का सम्मान किया और चढ़ाई का प्रयास न करने का निर्णय लिया। कैलाश पर्वत पे चढ़ने की कोशिश करने वाले कई पर्वतारोहियों में से एक कॉलिन विल्सन ने बताया, जैसे ही उन्हें चढ़ाई का एक आसान रास्ता मिला, वैसे ही कैलाश पे एक बहुत जोरों का तूफान आया और उन्हें वापस आना पड़ा, और उसके बाद उन्होंने उस पे चढ़ाई करने का निर्णय त्याग दिया। 2019 के टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख के अनुसार एक बार साइबेरियन मूल के एक पर्वतारोहियों का एक समूह एक निश्चित बिंदु से आगे पहुंच गया। उन्होंने तुरंत पाया उनकी उम्र दशकों बढ़ गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि 1 साल के बाद सभी की वृद्ध अवस्था से मृत्यु हो गई। यदि आप कैलाश पर्वत की यात्रा से लौटे हैं तो आपके नाखून या बाल कुछ मिलीमीटर बड़े हुए पाएंगे। इससे आश्चर्यचकित ना हो। पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों ने यह पाया है कि इस प्राचीन चोटी की हवा उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को बढ़ा देती है। कैलाश पर बिताए 12 घंटे 2 हफ्ते के बराबर है। तिब्बती कथाओं के अनुसार मिलरेपा नाम के एक भिक्षुक एकमात्र व्यक्ति हैं जो 900 साल पहले कैलाश पर्वत पर चढ़े थे। उसके बाद आज तक कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच सका है। भक्त कैलाश की परिक्रमा करते हैं जो 52 किलोमीटर की है। इलाका कठिन है, मौसम चरम है और ऑक्सीजन की कमी है। 2020 के बाद से कैलाश यात्रा भारत से नहीं हुई। चाइना ने इस पे बैन लगा दिया। बैन के तुरंत बाद ही भारत सरकार ने कैलाश के लिए रोड बनाने का निर्माण शुरू किया। जब रोड बन रही थी तो नेपाल ने भी उस पे कई आपत्ति की, पर अब रोड का निर्माण 90% कंप्लीट हो चुका है और आप भारत से कैलाश के दर्शन कर सकते हैं। आप कैलाश की परिक्रमा तो नहीं कर सकते, पर दर्शन आप जरूर कर सकते हैं। आप दिल्ली तक फ्लाई कर सकते हैं, दिल्ली से हल्द्वानी की ट्रेन ले सकते हैं, हल्द्वानी से बाय रोड पिथौरागढ़ और धारचूला होते हुए गुंजी पहुंच सकते हैं और गुंजी से जा सकते हैं ओम पर्वत और लेपुले पास, और वहां से आप कैलाश के दर्शन कर सकते हैं। मेरी मान्यताओं के अनुसार कैलाश क्षेत्र के आसपास बिताया हुआ समय आपको शुद्ध आनंद देता है, आपकी आत्मा को प्रबुद्ध करता है और दर्शन मात्र आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।